मुद्दा ये है आज यहाँ आने का कि आगामी चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, तो चुनाव के पहले सभी पार्टियां घोषणा पत्र देती हैं जनता के सामने, लेकिन ये घोषणा पत्र राज्य स्तर पर होता है, क्योंकि ये राज्य स्तर पर चुनाव है, ये बाई इलेक्शन तो है नहीं, विधानसभा का चुनाव है। तो राज्य स्तर पर ये घोषणा पत्र दिया जाता है और राज्य स्तर पर ही इस घोषणा पत्र का निर्माण भी किया जाता है। कुछ लोग, पार्टी के लोग एक जगह बैठ के पार्टी के ऑफिस में एयर कंडीशन्ड कमरों के अंदर बैठकर, और जैसे आज लखीसराय में हमें लखीसराय की समस्या के बारे में, या कल हम लोग बेगूसराय में थे, उससे पहले शेखपुरा में थे, उसकी समस्याओं के बारे में वो वहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, हमारे जननायक राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी ने ये निर्णय लिया कि इस बार जो घोषणा पत्र होगा वो असेंबली तक जाएगा। जो एक विधानसभा क्षेत्र है उसका भी अलग घोषणा पत्र होगा। इस प्रक्रिया में हम आज विभिन्न जिलों को कवर करते हुए, और हम लोगों ने 3-4 टीमें बना ली हैं जो अलग अलग, ताकि 1 महीने में हम लोग लगभग ये प्रक्रिया पूरी कर लें। तो यहाँ पर आए आज लखीसराय में, लखीसराय की समस्या, लखीसराय में जो विभिन्न समाज हैं, कुछ समस्याएं हैं जो कॉमन हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने मरीन ड्राइव की बात की, बहुत सारे लोगों ने टाल की बात की, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर सब्जी का उत्पादन होता है और बाद में सब्जी का दाम गिरने पर उसको फेंकना पड़ता है, रोड पे खेतों में फेंकना पड़ता है, तो इस तरह की बातें की। इसके अलावा समाज का जो विभिन्न तबका है, आप जानते हैं राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, और खासकर दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, ये सब उनकी प्राथमिकता है। तो हम उन लोगों से अलग अलग बात कर रहे हैं, एक प्राइवेसी में, एक अलग करके एक तरह से उनसे चर्चा करते हैं, ताकि वो पूरे विश्वास के साथ अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखें। और हमारे राजेश जी बहुत ही प्रॉम्प्टली हर बात जो होती है उसको नोट करते जाते हैं। ये हमारा डेटा तैयार हो रहा है। इसमें देखिए कई फायदे हैं, जैसे आपको याद होगा जब राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो पहली बार जो प्लानिंग हुई थी, जो 5 साल का जो पंचवर्षीय योजना होती है, उसको उन्होंने ग्रास रूट प्लानिंग का नाम दिया था, और उन्होंने ही पंचायत सरकार की शुरुआत की थी। उनका यही कहना था जो आज हम लोग कर रहे हैं, कि अगर आप समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्या को नहीं समझ सकते हैं, तो किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा नहीं होगा। तो हम जो घोषणा पत्र देंगे वो राज्य के स्तर पर भी होगा, जिले के स्तर पर भी होगा, और जहां जहां कांग्रेस जिस विधानसभा क्षेत्र में लड़ेगी उस विधानसभा क्षेत्र का भी होगा। इसे देखिए 2-3 फायदे होंगे। पहली बात कि ये लोगों की समस्याओं को हम लोग उनके घर जाके, उनके द्वार पर जाके उनसे पूछ के और घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो घोषणा पत्र होगा वो जनता के हाथ में एक हथियार होगा। और आपको पता है कि जो लोकतंत्र है वो जनता की जागरूकता पर उसकी सफलता निर्भर करती है। अगर जनता सोएगी
तो नेता भी सोएगा, व्यवस्था भी सोएगी। तो ये जो घोषणा पत्र है वो जनता को सशक्त बनाता है, उनके हाथ में एक शक्ति देता है कि वो प्रतिनिधि, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, उससे सवाल कर सके कि हमारी ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बारे में आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, जो भी चुन के आता है, चाहे हमारी पार्टी का हो या किसी और दल का हो, उसके सामने एक ब्लूप्रिंट रहेगा, एक एक्शन प्लान रहेगा कि 5 सालों में जनता की इन समस्याओं को हमें एड्रेस करना है। तो जैसे हम सरकार में 32 साल से ज़्यादा काम किए हैं, और सरकार में जब हम लोग थे तो हर एक साल हम लोग अपना एनुअल एक्शन प्लान देते थे, और उसके बाद आप सबको पता है ACR लिखा जाता है, जो हमसे जो सीनियर अधिकारी हैं, तो वो उसके रिपोर्ट हम बनाते थे अपना खुद का, कि हम कितना सफल हुए, असफल हुए, अच्छा किए, अच्छा नहीं किए, और उसके आधार पर हम हमारे काम को का मूल्यांकन होता था। तो इस तरह से जनता अपने जनप्रतिनिधियों का मूल्यांकन कर पाएगी। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी फायदे हैं इस प्रक्रिया का, और इसीलिए इस प्रक्रिया में हम आज जो बढ़ैया में हमारी देवी माँ हैं, और यहाँ जो अशोक धाम है, ये इतना महत्वपूर्ण, ये जो धरती है लखीसराय की, इस धरती पर हम आए हैं और इस धरती का नमन करते हैं।